किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता। अपने चश्मे का पावर थोड़ा दूर वाला बनवाइए, तब आपको दिखाई देगा। वो नहीं देखते हैं, नजर खाली है कि महाकुंभ सही नहीं हो रहा है। चेतन अवस्था में, सबकॉन्शियस माइंड में लोगों में भर दिया गया है कि ये पाप धोने का जगह है। सुना आपने कैसे विपक्षी दल सनातन विरोधी भाषा बोल रहे हैं। जिस कुंभ में 40 करोड़ सनातनी शामिल होने वाले हैं, उसी कुंभ पर निशाना साध रहे हैं। जो कुंभ मेला अर्थव्यवस्था का मजबूत पहिया बनने वाला है, उसको लेकर भ्रम फैला रहे हैं। 4000 हेक्टेयर में लगने वाले कुंभ मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। चेहरे भले ही अलग अलग हो, लेकिन निशाना महाकुंभ ही है। इन्हें दिक्कत सनातनी आस्था से भी है और दिक्कत महाकुंभ का सफल आयोजन कराने वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी है, जिन्होंने पूरे देश प्रदेश में सनातनी झंडा फहरा दिया है। हालांकि कुंभ को लेकर अपना नफरती पैगाम सुनाने वाले इन विपक्षी नेताओं को करारा जवाब मिला है। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने पूरे मनोभाव के साथ महाकुंभ पहुंचकर इन विपक्षी नेताओं को अपने शब्दों में 144 साल बाद महाकुंभ के विशेष योग का महत्व भी समझा दिया है और एक बार फिर सनातन और हिंदुत्व की हुंकार भर के विरोधियों को दो टूक जवाब दिया है। मैं सनातन धर्मियों से यही कहूंगा कि अब सब लोग जग जाओ और हिंदुत्व के लिए काम करो। और मैं विधर्मियों से कहूंगा कि सनातन धर्म के पर जिसको जितने संदेह हों, सारे संदेहों का निवारण करने के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। मैं 13 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रयाग कुंभ में ही रहूंगा। मूर्खास्तेन विचार नहीं चरिता, मूर्खों के वाक्य पर कोई विचार नहीं करना चाहिए। पापी नहीं स्नान करते, पुण्यात्मा स्नान करते हैं। जिसका पुण्य होता वही गंगा में स्नान करने आता, पापी आते ही नहीं। इतना ही नहीं, महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताने वाले, 54 बीघा जमीन पर वक्फ का दावा करने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को भी जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जमकर लताड़ा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर डाली। क्या कहा जगत गुरु ने, आप भी सुन लीजिए। मुस्लिम धर्म का उद्भव 1500 वर्ष पहले से हुआ है और कुंभ लग रहा है सतकृत युग से, करोड़ों वर्ष पहले से। तब कहाँ वक्त की जमीन थी ये? इसे ये उनकी केवल शरारत है, केवल शरारत और कटुता फैलाने का उनका कार्य, ऐसा कुछ नहीं। इस पर सरकार को कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं संभल में लगातार की गई इस्लामीकरण की कोशिश और अब सामने आ रहे सनातनी सबूत को लेकर भी स्वामी राम भद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि जो पहले से ही हिंदुओं का था, अब वो हिंदुओं को ही मिल रहा है। जिनकी जमीन मुसलमानों ने अधिग्रहित की थी, उन्होंने हमको एप्लीकेशन दिया कि हमारी जमीन इन्होंने ले ली है, हमें दिलाई जाए। तब हमने खुदाई की। हमने हठात तो खुदाई नहीं की ना, उन्होंने इनकी जमीन, अब उसी तो जो जमीन उन्होंने अधिग्रहित की थी उसी में मंदिर मिल रहे हैं। तो हमने कहाँ किसी की जमीन हड़पी है, बताओ आप। तो योगी जी का बयान भी न्याय संगत है। और मैं जो कह रहा हूँ कि जब एप्लीकेशन आया किसी जनता की ओर से, तब उन्होंने ऐसा काम, यह कार्य प्रारंभ कराया। इतना ही नहीं, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर यूपी में रही सरकारों पर भी अपनी राय रखी। कहा कि पहले की सरकारें सनातन विरोधी थी, उपेक्षा करती थी। वो हिंदुत्ववादी नहीं थे, उनको ममत्व तो नहीं था हिंदुत्व पर। हमारी सरकार आए तो हमारी चर्चा करेगी। जो सरकारें उपेक्षा करती रहीं, सरकार की कितनी दुर्दशा थी। अब सरकार उपेक्षा नहीं कर रही, अपेक्षा कर रही। तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ चुकी है और हम बड़ी जल्दी 3 पर लाएंगे और बहुत जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था 1 पर चली जाएगी। साफ है कि सनातन विरोधियों को जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने दो टूक जवाब दिया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया है और एक बार फिर हिंदू जागरण की हुंकार भरी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ का ये जो महापर्व है, इस दौरान क्या सनातन बोर्ड को लेकर निर्णायक फैसला होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं योगी कर्मयोगी हैं, अपना काम करते जा रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब और लोग भी देते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात अब दिल्ली की करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में राजनीति में भ्रष्टाचार की फिर से वापसी हो गई है। सवाल उस पर फिर से शुरू हो गए। अब बात इसी की। किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल। राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। दिल्ली में सही में जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया। इसी सीएजी की रिपोर्ट लेकर के आप शीला दीक्षित के खिलाफ उनको गाली गलौज और भ्रष्टाचारी कहते थे। आज वही सीएजी रिपोर्ट छुपाने में आप क्यों लगे हो? सीएजी रिपोर्ट है कहाँ? भाजपाई बौखला गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। दिल्ली चुनावों में आपने बहुत सारी चीजों का शोर सुना। शराब घोटाले से बात शुरू हुई, आगे बढ़ते बढ़ते भ्रष्टाचार का शोर, ये शब्द कुछ कम सुनाई देने लगा और उसके बाद आने लगे धड़ाधड़ पोस्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रदर्शन और इस बीच वापस घूमकर जो सुई है वापस पहुंच गई भ्रष्टाचार के पास, क्योंकि कैग रिपोर्ट के जरिए बीजेपी का यह दावा है कि कैग रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो गया है। जिस शराब घोटाले में पूरी आम आदमी पार्टी को जेल की हवा खानी पड़ी, बड़े बड़े चेहरों को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक को पद छोड़ना पड़ा, उस घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट में बड़ा दावा कर दिया गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि पैसों का लेन देन कहां हुआ है, क्या हुआ है, कुछ बताया जाए, और वो अब डिटेल उसके आंकड़े कैग रिपोर्ट में सामने आए और बीजेपी इसे हाथों हाथ लेते हुए कई प्रश्न लगातार डाल रही है आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि कैग रिपोर्ट में हुआ क्या है, कहा क्या गया है, क्योंकि कैग रिपोर्ट को लेकर कई बड़ी बातें सामने आ रही है। कैग रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शराब घोटाले के दौरान बहुत नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि 2026 करोड़ तक का यहां घाटा हुआ है। डिटेल आपको रिपोर्ट की बता रहे हैं कैग रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले समझिए, इस रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। दिल्ली की शराब नीति पर यह कैग रिपोर्ट लीक हुई है और इस लीक्ड रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है शराब घोटाले से। यह खुलासा हो गया है। शराब नीति में भारी गड़बड़ियों का दावा यहां किया जा रहा है इस रिपोर्ट में, और कहा जा रहा है कि बहुत सारा यहां पर जो 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है वो बड़ा राजस्व का घाटा है। और यह भी जानकारी दी गई है कि एलजी की मंजूरी के बिना यह शराब नीति लाई गई। हालांकि बहुत कम समय तक रही क्योंकि प्रश्न पूछे जाने लगे, लेकिन ये लाई गई थी बिना मंजूरी की और दिल्ली सरकार ने इसे बिना मंजूरी के ही लागू कर दिया था। जानकारी ये भी मिल रही है कि लाइसेंस देने में कई खामियां थी, कई गलतियां थी, जिसको दरकिनार करते हुए लाइसेंस धड़ाधड़ दिए गए। आप नेताओं को इसमें फायदा पहुंचाया गया, ये आरोप भी लगे हैं। कैग रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है और कथित तौर पर घूस के जरिए लाभ उठाया गया, ये भी रिपोर्ट यहां इंडिकेट करती है, बताती है। तो ये तमाम बड़े सवाल इस रिपोर्ट से खड़े होते हैं, जिसका जिक्र अब भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रही है। अनुराग ठाकुर ने पूरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार को सवालों के घेरे में लिया है। सुनिए जरा। शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की और एलजी की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर एलजी की अनुमति नहीं ली गई तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप
एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि